दोस्तों आज हम एक ऐसे रिफाइनरी स्टॉक की बात करेंगे जो क्वार्टर फोर रिजल्ट आने के बाद से सारी की सारी सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, क्योंकि जिस तरह से इस कंपनी में मोमेंटम स्टार्ट हुआ ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में एक ह्यूज प्रॉफिट देगा। और वीडियो के लास्ट में एक पेनी शेयर भी देख लेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग चार्ट को एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं और चार्ट पर एक बार समझने के बाद से टारगेट के लिए हम लोग एक बार फंडामेंटल का सहारा जरूर लेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और लास्ट तक देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएंगी। फ्रेंड्स, अगर स्टॉक की बात करें दोस्तों तो आप यहां पर देख सकते हैं जिस तरह से इस पे पैटर्न बना हुआ है, मतलब जब ये कंपनी ऊपर की साइड में निकली तो हायर हाई बना और उसके बाद से फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, अब कहीं ना कहीं यहाँ पर हायर लो बना है। अब इस हायर लो के बाद से आप देखेंगे बढ़िया मोमेंटम, जिस तरह से जैसे जैसे ये हायर हाई स्टॉक बनना चालू हुआ। अब यहाँ से आज के डेट में अगर देखेंगे तो कल मार्केट बहुत गिरा, लेकिन ये स्टॉक गिरा नहीं बल्कि ऊपर गया। तो हम ये मान करके चल सकते हैं कि इसमें अभी मोमेंटम बाकी है। तो हमारा टारगेट कहाँ तक हो सकता है, एक बार हम लोग फंडामेंटल का सहारा लेते हैं, उसके बाद से फिर लौट कर जब चार्ट के ऊपर आएंगे तब देखेंगे कि वाकई में एक्चुअल इसका प्राइस कहाँ तक हो सकता है। फिर लास्ट में एक पेनी शेयर जरूर देखिएगा दोस्तों सबसे पहले कंपनी का नाम देख लेते हैं। कंपनी का नाम है चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और फिर बढ़ते हैं इसके फंडामेंटल को एक वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगर किसी कंपनी को आपको एनालिसिस करना है तो सबसे पहले कंपनी का मार्केट कैप जरूर देखिए, 5150 करोड़ का मार्केट कैप। प्रमोटर होल्डिंग का स्टेक 67.3% है। और वहीं अगर प्लेजिंग की बात करें तो इस कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग का प्लेज बिल्कुल भी नहीं है। फ्रेंड्स, अब आपको दो चीज़ें और देखना होता है। यहाँ पर आपको देखना होता है डेट, और कंपनी में अगर हम डेट की बात करें तो 9238 करोड़ का इस कंपनी का डेट है, लेकिन अगर रिजर्व की बात करें तो 2641 करोड़ इस कंपनी का रिजर्व है। फ्रेंड्स, कंपनी का आरओई और आरओसी अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आरओसी 19.8% और आरओई 55.7% की आरओई और आरओसी के साथ ये कंपनी आगे बढ़ रही है। फ्रेंड्स, अगर इस कंपनी का करंट प्राइस हम लोगों ने देखा ही, लेकिन क्या ये करंट प्राइस जो है ये अभी सस्ता है या महंगा है, इसे हम लोग इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कंपनी के बुक वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और स्टॉक पी, ये तीन चीज़ें आपको देखना बहुत ज़रूरी होगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कंपनी का बुक वैल्यू जो है, बुक वैल्यू है 187, और ये कंपनी अगर अपने बुक वैल्यू से 3 गुना 4 गुना भी पहुँचती है तो कम से कम अगर ये अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू 668 के पास भी आता है तो हमें एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम इस कंपनी को बाई करने जा रहे हैं तो सबसे पहले स्टॉक के पी को देखना बहुत ज़रूरी है। 3.84 ये अभी स्टॉक का पी है। वहीं डिविडेंड देती नहीं कंपनी, लेकिन अगर अर्निंग पर शेयर ईपीएस की बात करेंगे तो कंपनी का ज़बरदस्त ईपीएस है, 90.2 है। फ्रेंड्स, तो इस तरह से ये कंपनी का फंडामेंटल हम लोगों ने देखा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा क्वार्टरली रिजल्ट जिसके ऊपर मैं आपको फोकस कराना चाह रहा था यही है दोस्तों। अगर हम सेल्स की बात करें तो सेल्स आप देख सकते हैं कंपनी ने हमारे पास 5 क्वार्टर का रिजल्ट है, और मार्च 2021, जून 2021 और लेटेस्ट डेटा जो है मार्च 2022 जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आया था, देखिए दोस्तों 16,414 करोड़ का इस कंपनी ने सेल्स दिया है। वहीं अगर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं बहुत ही ज़बरदस्त इस कंपनी में आया। 5 क्वार्टर से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इस कंपनी ने 294 करोड़ का इस कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट आया। अब अगर हम अर्निंग की बात करें, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर हमको देखना होगा। हमारे पास 5 साल का डेटा यहाँ पर हम लोगों ने किसी भी कंपनी को एनालिसिस करना है दोस्तों तो कम से कम आप 5 साल के डेटा को उठाकर आपको देखना ही है। तो 5 साल का डेटा अगर हम 2018 की बात करें तो 913 करोड़ इस कंपनी में आया था मार्च 2018 में, लेकिन उसके बाद से 2019 और 2020 इस कंपनी के लिए बहुत ही बुरा साबित हुआ, जहां पर माइनस में इसके प्रॉफिट गए।
उसके बाद से आया दोस्तों मार्च 2021, जिसमें इस कंपनी ने 238 करोड़ का प्रॉफिट लिया। लेकिन मार्च 2022 दोस्तों 1342 करोड़, 5 साल के डेटा को अगर आप उठा करके देखिएगा तो सबसे हाईएस्ट अर्निंग अब तक का है। इसके बाद वाला क्वार्टर रिजल्ट जो आएगा दोस्तों, अगर थोड़ा बहुत भी अच्छा आता है तो इस कंपनी में बहुत बढ़िया हमें आगे आने वाले दिनों में रिटर्न मिलने की प्रोबेबिलिटी है। चलते हैं चार्ट के ऊपर, वहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। अब इसका टारगेट दोस्तों, यहाँ पर हमने फंडामेंटल पर देख लिया कि जब फंडामेंटल सब कुछ बढ़िया है तो वाकई में अब हमारे पास इस कंपनी के लिए रिस्क कितना बच जाता है और हमारे पास रिवॉर्ड कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले आप रिस्क लगाना बहुत ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाते हैं दोस्तों, और 318 रुपया हमारे पास एक रिस्क रहेगा, या स्टॉप लॉस की बात करें स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर हम टारगेट की बात करें तो जो सबसे पहला टारगेट निकल करके आता है वो टारगेट हमारे लिए 450, पहला टारगेट अगर शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं हम लोग तो 450 टारगेट नंबर 1 होगा। और अगर हम टारगेट 2 की बात करें, टारगेट 2 T2 की बात करें तो कम से कम 500, और टारगेट 3 की बात करें तो जो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलमोस्ट 600 प्लस था वो हम टारगेट के लिए इस कंपनी में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा चेन्नई पेट्रोलियम। दोस्तों जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एक पेनी स्टॉक का भी हम लोग देखेंगे, तो पेनी स्टॉक का मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, एक बार इसका फंडामेंटल ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।